ये भूखन एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंपैक्ट में स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आज की ये विशेष खबर पर। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार शाम को ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने एक बार फिर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भारत अमृत काल से शताब्दी काल की ओर बढ़ रहा है। पूरे विश्व में वर्तमान में भारत का समय चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश खेल से लेकर अंतरिक्ष तक और हर क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिख रहा है। पूरे देश और प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विकास की नई गंगा बहाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि संसद के शीतकालीन अधिवेशन में वंदे मातरम पर प्रधानमंत्री मोदी के अभिभाषण से राष्ट्र प्रेम की एक नई बह निकली है। उन्होंने कहा कि भारत अब 6G की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसकी आधारशिला 2023 में रखी गई थी। ITR यानी इंटेलेक्चुअल राइट में सरकार अपनी 10% हिस्सेदारी तय करने की दिशा में अग्रसर है, क्योंकि भारत संचार के क्षेत्र में एक बड़ा मार्केट है। यहाँ विश्व में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं। 100 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल रखते हैं। उन्होंने कहा कि देश के उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा संचार सुविधाएं मिलें, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। अरे अगर मैं भी यात्री हूँ आपकी तरह। आज ग्वालियर के कई कार्यक्रमों में मैं शिरकत कर रहा हूँ। कल हमारे राजमाता साहब के नामांकन पर कृषि विश्वविद्यालय का कॉन्वोकेशन सेरेमनी भी, और संसद के सत्र में प्रधानमंत्री जी का उद्गार वंदे मातरम के प्रति एक राष्ट्र भक्ति की प्रेरणा से हर नागरिक को ओतप्रोत करती है। अब भारत का समय आ चुका है। ये अमृत काल से शताब्दी काल का सफर भारत का स्वर्णिम काल रहेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर पैमाने पर भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक, ग्वालियर से लेके अयोध्या तक, बनारस तक, कन्याकुमारी तक, उत्तर पूर्वी के मेरे अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, सभी राज्यों से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक भारत की क्षमता आज विश्व पटल पर उजागर हो रही है। विश्व स्तर के हर एक नेतृत्व करने वाले देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आज भारत की तरफ आकर्षित हैं। निवेश की नई संभावनाएं उठ रही, और आज उस तारतम्य में ही जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री जी राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नई कीर्तिमान मध्य प्रदेश में भी स्थापित कर रही है। आज ग्वालियर के विकास योजनाओं का भी समस्त पूरा एक प्रेजेंटेशन और कितनी प्रगति हुई है पिछले मीटिंग से, उस पर भी एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। आने वाले समय में नई नई योजना ग्वालियर के लिए भी जो स्वीकृत प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है, उनको तीव्र गति से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कमलनाथ जी को आप याद आए हैं? जी B6G अलायंस, भारत 6G अलायंस एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में विश्व स्तर पर मंथन हो रहा है। उस टेक्नोलॉजी की रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके का स्पेक्ट्रम इस्तेमाल होगा, और इसके पूर्व भारत ने उस टेक्नोलॉजी की स्थापना में कभी भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया। ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही 5G के बाद 6G के लिए B6G भारत 6G अलायंस की स्थापना 2023 में की गई थी, और हमने लक्ष्य बनाया है कि 6G की स्थापना में भारत का कम से कम 10% IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और पैटेंट हम लोग स्थापित करेंगे। तो इसके लिए 7 वर्टिकल्स हमने बनाए हैं: स्पेक्ट्रम, यूज केसेस,
किस तरीके के इक्विपमेंट हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, ग्रीन सस्टेनेबिलिटी का वर्टिकल, तो हर 3 माह में मैं उसकी समीक्षा करता हूँ कि उस पर क्या प्रगति हुई है, कैसे हम लोग अब भारत की आवाज़ विश्व पटल पर हम लोग ले जाएंगे, क्योंकि 17% विश्व की आबादी भारत में है। विश्व की सबसे द्वितीय बड़ी टेलीकॉम मार्केट भारत में। आज 1.2 बिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ हमारे इंटरनेट के सब्सक्राइबर्स हैं। सबसे किफ़ायती सस्ती वॉइस और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अगर किसी देश में है तो वो भारत में है। तो भारत की आवाज़ आज विश्व पटल पे गूंजनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मॉडल भारत में स्थापित हो। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत का मॉडल विश्व स्तर पे स्थापित हो। इस पर भी हम लोग B6GA में मंथन करते हैं। बहुत धन्यवाद। हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।